जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, अधिक मास के महीने में आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को करने मात्र से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और संतान के साथ साथ आप किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसे आप अधिक मास में मंगलवार शनिवार के दिन करें तो विशेष ज्यादा शेष रहता है। इसमें करना यह है कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यान से सुनना है आपको। अगर मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बना लें, उसमें लाल रंग की कलावा की मोले की जो बत्ती है, लंबी बत्ती या खड़ी बत्ती किसी प्रकार की लगा ले, कोई दोष नहीं है। बत्ती लगाएं, उसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है। ध्यान रखें, देसी घी, एक पूजा के नाम पर घी बिकता है, जो नकली घी है उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप अपने लिए असली देसी घी महंगा लाते हैं और पूजा के लिए सस्ता लाते हैं, तो इसमें भी कार्य सिद्धि में रुकावट आती है। और आज का इंसान तो इतना चालाक हो गया है, पूजा की दुकान पर जाएगा, कहेगा कि हमें पूजा वाला घी चाहिए, भगवान के लिए पूजा वाले के नाम से। जाने की संसार कलयुग की एक लीला देखो, पूजा के नाम पर मिलता है सबसे घटिया माल, जिसे खा के अच्छा इंसान भी बीमार हो जाए। भगवान के लिए मिलावटी चीजें, सस्ती चीजें वो पूजा के लिए बनाई गई हैं। ऐसी इंसान के अंदर सोच आ गई है और उस सोच को बढ़ावा हम लोग ही देते हैं। कहते हैं ना कि नृत्यका के नाचने में नोटों से काम लेत, कथा की चढ़ौती में चढ़ाते तीन पाई हैं। अच्छे शुभ काम के लिए दाम नहीं है जेब में, अधर्म के लिए न जाने कहां से द्रव्य हैं। शादी विवाह होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लाखों की शराब पी जाते हैं, और वहां पे भी अगर जब पंडित जी की बारी आती है, ब्राह्मण को देने की बारी आती है, तो जेब टटोलने लग जाते हैं। कथा में कहीं गए हैं कथा सुनने के लिए, वहां पर सबसे खुले पैसे देखेंगे, घर से कहेंगे खुले पैसे लेके चलना है, मंदिर में चढ़ाने हैं। फल भी ले जाते हैं जो किसी काम का नहीं है, उसे जाकर के आप किसी गरीब को देंगे, ब्राह्मण को देंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे। ऐसी सोच जो है उसी कारण से इंसान दुखी है। ऐसी सोच मत रखो। आपको शुद्ध देसी घी लेना है, असली घी लेना है, असली देसी घी लें। सायंकाल के समय मंगलवार या शनिवार को आप प्रदोष काल के समय पर स्नान करके, हाथ पैर धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूर्व या उत्तर दिशा को मुख करके बैठ जाना है। दीपक को सामने रख लिया, उसमें घी डाल लिया। इसके बाद 3 बूंद शहद की उस घी के अंदर डालनी है। ध्यान रखें, आपको अपने मन में जो संकल्प रखना है केवल 3 बूंद का रखना है। 3 की 4 हो जाए कोई दोष नहीं, 5 हो जाए कोई दोष नहीं। ध्यान केवल 3 का ही करना है, 3 ही डालनी है, कोशिश करनी है। इसके बाद एक कागज लीजिए, कागज पर लाल पेन से या लाल स्याही से नाम लिखिए, अपनी मनोकामना लिखिए जिस कामना से कर रहे हैं, और दीपक के नीचे उसे रखना है। उस कागज पर फोल्ड करके 7 बार कलावा लपेट करके और स्वास्तिक चिन्ह बना के आप दीपक के नीचे रख दें। इसके बाद एक माला मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते मां रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते मां रुद्राय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप करें। किसी भी प्रकार की कामनाएं, संतान प्राप्ति के लिए साथ में 11 बार ओम देव की सत गोविंदा वासुदेव जगतपते देव में तनेम कृष्णा त्वामम शरणम कथा, इस मंत्र का भी जाप कर ले। में हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र ओम कामना बोल करके दीपक के आगे छोड़ दे। दीपक शांत होने पर अगले दिन जो है दीपक को
पीपल के नीचे रखें आमें, और जो अर्जी है, कामना है, उसे 40 दिन अपने घर में रखें। 40 दिन के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाएं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को आप जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।